अपनी ज्वाला से कर प्रकाश, जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। पागल मैं किस पर सदै रहा, क्या मैंने ममता ली न तोड़। किस पर उदारता से रिझा, किसे न लगा दी कड़ी होड़। इस विजन प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार उत्तर न मिला। लूसा झुलसाता दौड़ रहा कब मुझ में कोई फूल खिला। मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पना लोक में कर निवास। देखा मैंने कब कुसुम हास। उपरोक्त पंक्तियों में जो शब्द आए हुए हैं कठिन शब्द, उनका शब्दार्थ देख लें। ज्वाला यानी हृदय की अभिलाषा, प्रकाश कर अभिलाषा की पूर्ति के निमित्त साधन जुटाना। प्रारंभिक जीवन का निवास, मनु के प्रारंभिक जीवन से तात्पर्य है जिसमें वे श्रद्धा युक्त थे, यानी श्रद्धा लीन थे। विकास, सुख सुविधाओं का जुटाना। सदय यानी सहानुभूतिपूर्ण। लगा दी कड़ी होड़ यानी प्रतिस्पर्धा, होड़ की बाजी। फूल खिला, फूल जैसे सुकुमार और उदार व्यक्तियों का अच्छा जीवन व्यतीत हुआ। लू सा झुलसाता यानी लू की भांति दूसरे व्यक्तियों को कष्ट देता हुआ। कल्पना लोक यानी काल्पनिक जगत में। स्वप्न देखता हूँ यानी स्वप्न लोक में विचरण करता हूँ। कुसुम हास, पुष्पों का हास विकास। लक्षणा से अर्थ होगा पुष्प जैसे हंसते हुए विकसित होते हैं, वैसे ही मानसिक प्रसन्नतापूर्ण विकसित अवस्था मैंने कभी नहीं देखी। भाव है मेरा जीवन उजड़ा और दूसरों को कष्ट देने वाला ही रहा है। मनु इस छंद में अपने प्रारंभिक जीवन के विषय में विचार कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि मैंने अपनी ही अभिलाषाओं के परिणाम स्वरूप जीवन नीड़ बसाया था जिसकी महारानी श्रद्धा थी। मैंने अनेक कामनाओं सहित अपने जीवन का चयन किया पर उसकी रक्षा न कर सका। वे अपने जीवन को धिक्कारते हुए कह रहे हैं कि मैंने श्रद्धा के साथ मिलकर जो गृहस्थी बनाई थी उसकी रक्षा न कर सका, मैं उसे छोड़कर चला आया हूँ। परिणामतः अब मैं वन पर्वत और कंदराओं में मारा मारा फिर रहा हूँ। इस भटकन में भी मैं अपनी उन्नति का मार्ग खोज रहा हूँ। अब लगता है कि मैं पागल हूँ। मैं कभी भी किसी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहा। मैंने सभी की ओर से मुख मोड़ लिया है। मैंने सभी से नाता तोड़ लिया, अपने प्रणय संबंधों को तोड़ लिया। ईर्ष्या की अग्नि में जलता हुआ मैं अपना जीवन नष्ट करता रहा। मन सोचते हैं कि आज इस निर्जन वन में मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। मेरी पुकार इस वन में घूम फिर कर फिर से टकराती है। उसका कोई भी उत्तर मुझे प्राप्त नहीं होता है। जिस तरह गर्मी के समय चलने वाली लूओं से कोई भी पुष्प विकसित नहीं होता वरन झुलस जाता है, उसी तरह मैं भी अभिलाषाओं की आग छिपाते हुए बराबर दौड़ता रहता हूँ। मेरे संपर्क से कभी भी कोई उदार व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सका है। मैंने श्रद्धा जैसी नारी के हृदय को ठेस पहुँचाई है। मैं सदैव कल्पना लोक में रहकर उजड़े हुए स्वप्न देखता रहा हूँ, कभी भी स्वप्न साकार नहीं हुए। साथ ही मैंने कभी भी पुष्पों का हास नहीं देखा है। भाव यह है कि मेरे द्वारा कभी किसी का भला नहीं हो सका। विशेष में देख लें, श्रद्धा के साथ बिताए दिन मधुर थे। यह अनुभव मनु को तब हुआ जबकि वे उसे छोड़कर मारे मारे फिर रहे थे, यानी जब तक उसके साथ थे तब तक उसका महत्व नहीं समझ रहे थे। प्रारंभिक जीवन का विकास उसी भाव को समेटे हुए है। लाक्षणिक प्रयोग मनोहर है। ज्वाला से कर प्रकाश, कोई फूल खिला और देखे कुसुमहास। लूसा झुलसाता में पूर्णोपमा का सौंदर्य सुरक्षित है। आगे की पंक्तियां देखें। दुखमय जीवन का प्रकाश, नभनील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश। कलियां जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आसपास। कितना बीहड़ पथ चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत। उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर, रोता मैं निर्वासित अशांत। इस नियत नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही। खोखली शून्यता में प्रतिपद असफलता अधिक कुलाच रही। पावस रजनी में जुगनू गण को दौड़ पकड़ता मैं निराश। उन ज्योति कणों का कर विनाश, इस दुखमय जीवन का प्रकाश। शब्दार्थ देख लें। जीवन का प्रकाश यानी जीवन की मनोहर आकांक्षाएं, आशाएं। हताशा यानी निराशा। कलियां सुखमय पदार्थ। कांटे यानी दुखद वस्तुएं। बीहड़ पथ निर्जन मार्ग, निर्जन रास्ता। उन्मुक्त शिखर पर्वत की सर्वथा स्वतंत्र और ऊंची चोटियां। विकसित यानी
निष्कासित। नियति नदी यानी प्रकृति नदी। अभिनय कार्य। प्रतिपद पद पद पर। कुलांच रही उछल कूद मचा रही। पावस रजनी वर्षा की रात्रि। ज्योति कणों प्रकाश के कण अर्थात सुख के कण। व्याख्या देखें तो मनु का जीवन हताशा और निराशा से भर गया है। वे उसी निराशा भरे जीवन के संबंध में सोच रहे हैं। वे सोचते हैं कि मेरा जीवन अंधकारपूर्ण हो गया है। यह नीला आकाश दुख की लता है और इसमें लगे हुए नक्षत्र सुख के कण हैं जो उसमें उलझ गए हैं। नभनील लता में उलझे सुख के नक्षत्रों की तरह मेरे जीवन में भी दुख ही दुख है जिसमें सुख के हल्के क्षण उलझ गए हैं। अतः मैं निराशा की नाव पर झूल रही हूँ। यह अर्थ यूँ भी स्पष्ट किया जा सकता है जैसे लता जाल को पार करके प्रकाश हम तक आ जाता है, उसी प्रकार हमारा सुख आकाश के उस पार छिपा है जो आकाश के नीला आवरण को पार करके मुझ तक नहीं आ पाता है और मेरा पथ आलोकित न करके आँखों के आगे अंधकार की दीवार खड़ी करता है। इस प्रकार बाह्य जगत विभ्रम की मुद्राएं उपस्थित करके मुझे छल रहा है। सुख से हताश मेरा मन आसपास बिखरे कांटों को भी सुख की कलियां समझ बैठा। परिणामतः मेरा जीवन अधिकाधिक निराशा की ओर बढ़ गया है। मनु कहते हैं कि मैंने श्रद्धा को छोड़ने के पश्चात कितना बीहड़ और तूफानी रास्ता तय कर लिया है और कितनी थकान मेरे जीवन में बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि मुझे जहाँ भी थकान का अनुभव हुआ वहीं पर थक कर विश्राम के लिए बैठ गया। मार्ग में जो भी उन्नत पर्वत श्रृंग पड़े हैं वे मेरी इसी स्थिति पर हंसते हैं, किंतु मैं श्रद्धा विहीन होकर रुआंसा सा हो गया हूँ तथा अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे संसार से निर्वासित कर दिया गया है। मेरी स्थिति पर ये हिम श्रृंग हंसते दिखाई देते हैं। अतः आज इस स्थिति में होने के कारण मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है मानो संसार का नियमन करने वाली शक्ति भी अपना भयंकर अभिनय करती हुई मेरे चारों ओर नाच रही है। यह ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरी असफलता ही प्रत्येक पद पद पर उछल कूद कर रही हो। आज अपने जीवन के इन बुरे दिनों में मैंने जिस किसी भी वस्तु को सुखद जानकर ग्रहण किया वहीं से मुझे निराशा प्राप्त हुई। अब मेरी स्थिति उस व्यक्ति की सी है जो पावस ऋतु की अंधकारमयी रात्रि में प्रकाशित होने वाले संपूर्ण पदार्थों को स्वयं नष्ट करके पुनः प्रकाश पाने की इच्छा से जुगनुओं को दौड़कर पकड़ता है, परंतु जुगनुओं से उसे भला क्या प्रकाश मिल सकता है। उपरोक्त जो पंक्तियां हैं व्याख्या के बाद हम विशेषता देखें तो निराशा और असफल व्यक्ति के जीवन को बड़ी सजीवता से उपरोक्त पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। चित्रण मनोवैज्ञानिक है, लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली को अपनाया गया है।